हेलो एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एसओएल स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रमोशन क्राइटेरिया किस तरह से काम करता है। और ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मार्च 2021 में जो ओपन बुक एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें या तो उन्होंने 2 या 3 एग्ज़ाम मिस कर दिए हैं या वो अपलोड नहीं कर पाए, या काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए। तो इन स्टूडेंट्स के डाउट हैं कि अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में है तो क्या वो सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, और यदि वो थर्ड सेमेस्टर में है तो क्या उनको फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इसको आंसर करने का सीधा सीधा तरीका ये है कि पहले आपको समझना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर जो प्रमोशन क्राइटेरिया है वो किस तरह से काम करता है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो किस बेसिस पे आपको सेकंड सेमेस्टर में भेजा जाएगा और किस बेसिस पे आपको थर्ड सेमेस्टर में भेजा जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी ऑड सेमेस्टर हैं उसमें कोई भी पासिंग क्राइटेरिया नहीं होता। ऑड सेमेस्टर में सभी स्टूडेंट्स को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको पासिंग क्राइटेरिया जो है डिटेल में समझना होगा। तो आइए देखते हैं क्या है पासिंग क्राइटेरिया ड्यू के अंदर। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये जो पासिंग क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ ये ड्यू के अंदर जितने भी तरह के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट्स हों, इसके अलावा चाहे वो एसओएल के स्टूडेंट्स हों, और या चाहे वो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हों, इन सभी के लिए एप्लीकेबल है पासिंग क्राइटेरिया। एक प्रमोशन क्राइटेरिया जो है वो सभी के अंदर सेम है। तो देखिए यहाँ पे हम मेनली बात कर रहे हैं सीबीसीएस सिस्टम की, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की। अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है जनरली उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। तो यहाँ पे मैं 6 सेमेस्टर लिखता हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, इस तरह से फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपके 6 सेमेस्टर हो गए। अब इन 6 सेमेस्टर में आपको पास किस तरह से किया जाएगा वो आपको देखना है, आपको किस तरह से प्रमोट किया जाएगा। तो देखिए ड्यू के अंदर या एसओएल के अंदर सेमेस्टर में कोई भी प्रमोशन क्राइटेरिया नहीं होता, आपको प्रमोट किया ही जाएगा। अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर के एक भी एग्जाम नहीं दिए, या मान लीजिए जितने भी एग्जाम थे आप सारे एग्जाम में फेल हो गए, तो भी आपको हर हालत में सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए कोई भी आपको सब्जेक्ट पास करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में किसी भी स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जाता, उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब ये बात तो आपने देख ली, फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड से फोर्थ में, इस तरह से फिफ्थ से सिक्स सेमेस्टर में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं, अगर आप सारे पेपर नहीं देते तो भी आपको प्रमोशन मिलेगा। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर से, ये जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है इनको मिला के पूरा होगा आपका फर्स्ट ईयर, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर को कंबाइंड करके आपका होगा सेकंड ईयर, और फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर को कंबाइंड करके होगा आपका थर्ड ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के लिए या सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के लिए आपको प्रमोशन क्राइटेरिया वहाँ पे मीट करना होगा। अब ये प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए ये प्रमोशन क्राइटेरिया है कि फर्स्ट ईयर में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के आपके 50% सब्जेक्ट्स में आपको क्लियर होना चाहिए, 50% सब्जेक्ट्स आपको पास किए हुए होने चाहिए। अगर 50% सब्जेक्ट्स आपने पास किए हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किया जाएगा, और अगर नहीं किए तो आपको वही ईयर रिपीट करना पड़ेगा। देखिए किस तरह से काम करता है। मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में जनरली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट, सेकंड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट, टोटल हो गए 8 सब्जेक्ट। ठीक है, 4 + 4 8 सब्जेक्ट्स ये टोटल हो गए। यानी फर्स्ट ईयर के अंदर आपको टोटल 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट ईयर के एंड में अगर इन 8 में से अगर आपने 4 सब्जेक्ट्स पास कर लिए तो वो आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। अब ये 4 सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, किसी भी तरह से हो सकते हैं। मान लीजिए 4 सब्जेक्ट्स आपने फर्स्ट ईयर में पास किए, फर्स्ट सेमेस्टर में पास किए और सेकंड सेमेस्टर में आप चारों में फेल हैं या आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो भी आपको प्रमोट किया जाएगा। मान लीजिए 2 सब्जेक्ट्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पास किए हैं, 2 सेकंड में, तो भी आपको प्रमोट किया जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए एक सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में और 3 सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में, या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपने अगर पास कर लिए हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपने अगर मिनिमम 50% सब्जेक्ट्स जो है क्लियर कर दिए हैं, आपके टोटल 8 सब्जेक्ट्स में से 4 सब्जेक्ट्स आपने क्लियर कर दिए हैं, तो आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी इस केस में आपको सेकंड ईयर में प्रमोशन मिल जाएगा। किसी कारणवश अगर आपने 4 सब्जेक्ट नहीं क्लियर कर पाए, आपने सिर्फ 3 सब्जेक्ट क्लियर कर पाए, उससे कम सब्जेक्ट क्लियर कर पाए, तो फर्स्ट ईयर के जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं 8 के 8 सब्जेक्ट्स ये आपको दोबारा देने पड़ेंगे। यानी आपको एक ईयर जो आपका यहाँ पे खराब हो जाएगा और फर्स्ट ईयर आपको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से सेकंड ईयर से अगर थर्ड ईयर में आपको प्रमोट होना है तो इसमें भी आपके वही क्राइटेरिया, आपको 50% सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे। अब ये 50% सब्जेक्ट्स कैसे होंगे, अगर ऑनर्स कोर्सेज की बात करूं
तो उसमें जनरली एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और प्रोग्राम कोर्सेज में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऑनर्स का एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे मैं, तो थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स होंगे, फोर्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स होंगे, और टोटल हो गए यहाँ पे 5 + 5 10 सब्जेक्ट्स, 10 सब्जेक्ट आपके टोटल हो गए। तो इन 10 सब्जेक्ट्स में से आपको 5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे अगर आपको थर्ड ईयर में प्रमोट होना है। अगर आप 5 सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाते तो आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट नहीं किया जाएगा, आप वापस जो है सेकंड ईयर आपको रिपीट करना पड़ेगा। ये सारे एग्जाम जो हैं, अगर आप ऑनर्स में तो 10 के 10 एग्जाम, और प्रोग्राम में तो जो आपके 8 एग्जाम है ये दोबारा देने पड़ेंगे। एक साल आपका यहाँ पे खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रमोशन क्राइटेरिया है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर काम करता है, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट्स हो, या फिर आप एनसी वेब के स्टूडेंट्स हो। सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए और स्पेसिफिकली इवन सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, इसको क्लियर करने के लिए कोई भी प्रमोशन क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात यह है कि जो मार्च 2021 में ओपन बुक एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें किसी भी स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के हुए हैं, अगर एसएल की मैं बात करूं। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में अगर आपने एक भी एग्जाम नहीं दिया, मान लीजिए आपने चारों के चारों एग्जाम नहीं दिए, तो भी आपको सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। और सेकंड सेमेस्टर में आप मान लीजिए चारों के चारों एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली सेकंड ईयर में आ जाएंगे, और ये फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम आपने फेल किए हैं जिसमें या आप नहीं दिए, वो एग्जाम देने होंगे आपके थर्ड सेमेस्टर के साथ। और थर्ड सेमेस्टर में अगर कोई एग्जाम आपका रह जाता है वो देने होंगे आपके फिफ्थ सेमेस्टर के साथ। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपके सेकंड सेमेस्टर में कोई एग्जाम रह जाता है, किसी में ईआर आती है, किसी में फेल होते हैं, तो उसको देना होगा आपका फोर्थ सेमेस्टर के साथ। और फोर्थ सेमेस्टर में अगर कोई एग्जाम रह जाता है तो उसको देना होगा आपको सिक्स सेमेस्टर के साथ। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंप्लीफाई लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की कि प्रमोशन क्राइटेरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से काम करता है। इसके अलावा अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो मैंने और बनाई हुई है पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर, इसके अंदर मैंने डिटेल में आपको समझाया कि एक सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स लाने पे आपको पास करना, आप पास हो जाते हैं, 75 में से कितना आपको स्कोर करना है तो आप पास माने जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आपको सब्जेक्ट वाइज देखना है कि एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाने पे आपको पास किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, और ग्रेड वगैरह आपको किस तरह से दिए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है सीबीसीएस सिस्टम के अंदर आपको ग्रेडिंग का सिस्टम है, तो कितने नंबर स्कोर करने पर या कितना परसेंट नंबर स्कोर करने पर आपको कौन सा ग्रेड मिलता है, तो वो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस की हुई हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, जो भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है पासिंग क्राइटेरिया और प्रमोशन क्राइटेरिया को लेके, तो इस वीडियो से इनकी हेल्प होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और एचओएल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएगी। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।